लेकिन एक जगह जहां पर हमने प्राइसेस को ऑल टाइम हाईज आज फिर से बनता हुआ देखा है वो है चांदी। राहुल, कैसे देखते हैं आप सिल्वर प्राइसेस? बिकॉज आज उठते ही ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई था और उसके बाद लगातार हमने हाईज बनते हुए देखे हैं। 1,11,000 रुपए तो एमसीएक्स में क्रॉस हुआ है। फिजिकल में क्या प्राइसेस है? जैसे फिजिकल में प्राइसेस चल रही है 1,13,000 के आसपास प्राइसेस चल रही है। जैसे अपन लास्ट दिवाली पे भी शो किया था, मैंने बताया था कि इस साल दिवाली के पहले पहले चांदी के रेट करीब करीब 1,25,000 के आसपास दिखेंगे। तो ये रोड मैप मतलब चांदी की जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं 1,25,000 अभी दूर नहीं है। तक 1,25,000 आएगा। अगली दिवाली तक क्या आएगा राहुल? जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग नंबर्स। सी अगली दिवाली इट ऑल डिपेंड्स लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन के नेक्स्ट प्राइसेस कहाँ हेड करेंगे। बट अभी करंट में 1,25,000 दिखा रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर 20 to 30% ग्रोथ दिख रही है सिल्वर की प्राइसेस में। राहुल, किस तरह की डिमांड है फिर? क्योंकि जिस तरह से चांदी के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड सपोर्टिव है और क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी हाई हैं, उसका एक्सपिल ओवर जो हमने पहले शुरुआत में आता हुआ देखा था, क्या वो अब भी जारी है? सी चांदी के अंदर ओवरऑल जो कंजम्पशन डिमांड देखने जाए तो सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ रही है और काफ़ी रोबस्ट डिमांड है। और हमें काफ़ी लोगों की जो बातचीत हो रही है मार्केट के अंदर, होलसेलर्स रिटेलर्स के अंदर, सबको स्टैंड ऑन चांदी के स्टोर्स करने, चेन ऑफ स्टोर्स करने। आज इंडिया इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में कोई भी एक नेशनलाइज सिल्वर ब्रांड नहीं है जो बर्तन और ज्वेलरी साथ में बेच रहा है। तो वो चीज़ की काफ़ी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिमांड भी है। और आने वाले दिनों में अपन लगेगा कि काफ़ी चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स ओपन होने वाले हैं अक्रॉस इंडिया। वेल एब्सोल्युटली राहुल, मुझे तो एक भी चीज़ लगती है कि यहाँ पर कोई नेशनल सिल्वर एसोसिएशन भी नहीं है जहाँ पर हम नंबर्स, डेटा और वो सब आता हुआ देखें। क्या इसकी भी कोई बात हो रही है अब? नहीं, ये चीज़ की कमी काफ़ी टाइम से है, मगर चांदी की इंडस्ट्री ओवरऑल देखने जाए तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज होने के कारण ये जो डेटा है सबको साथ में मिलकर काम करना है थोड़ी दिक्कत वाली काम आ रही है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है हमें लगता है ये कि चांदी के प्लेयर साथ में आएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, उसको आगे लेके चलाएंगे। बातचीत चल रही है, पहल हो रही है, मगर कब ये इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ेगा वो जल्दी हो जाएगा। लास्ट ईयर चांदी का इंपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। इस बार भी अगर फर्स्ट हाफ को देखें तो ठीक ठाक है इंपोर्ट, सेकेंड हाफ में हमेशा ज़्यादा होते हैं। क्या हाँ। एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की मांग देखने को मिलेगी अगर चांदी 1 लाख के ऊपर रहेगी और 1.25 लाख तक जाएगी? सी चांदी की अगर 1 लाख के ऊपर या 1.25 लाख के आसपास रहेगी तो चांदी ज्वेलरी की डिमांड काफी स्ट्रांग होने वाली है। बर्तनों की डिमांड में थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज गिफ्टिंग डिमांड स्लो होने की चांसेस है। मगर ओवरऑल जिस हिसाब से चांदी के नए स्टोर्स के एडिशन हो रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि चांदी की डिमांड काफी स्ट्रांग रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट डिमांड में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट कंजम्पशन डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज्वेलरी की डिमांड स्ट्रांग होने वाली है, आर्टिकल्स की डिमांड थोड़ी गिफ्टिंग सेगमेंट में सबड्यूड रहेगी। हम्म राहुल, यहाँ पर अब जिस तरह से आपने कहा कि डिमांड बेहतर बनते हुए नजर आ रही है, तो ज्वेलरी जिस तरह से है वहां पर किस तरह का ग्रोथ है डिमांड में? सी ज्वेलरी की ग्रोथ हमें मुझे जो पर्सनली भी दिख रहा है ना 50 to 60% ईयर एंड ईयर ग्रोथ आ रही है। और ये कंसिस्टेंट अक्रॉस अक्रॉस ऑल द स्टेट्स से आ रही है। हर एक ज्वेलरी स्टोर से हम लोग जब बात करते हैं तो उनसे बात होती है तो पता चलता है कि चांदी की ज्वेलरी की डिमांड और ज्वेलरी की सेल इन ऋतु में भी काफ़ी स्ट्रांग है, बिकॉज ज्वेलरी की जो प्राइजेस है सिल्वर की प्राइजेस से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता, बिकॉज वो वैल्यू एडिशन के हिसाब से वो प्राइजेस मोटा मोटी सेम ही रहते हैं। कि ऐसा नहीं कि चांदी की प्राइजेस 10% बढ़ गई, सिल्वर ज्वेलरी की प्राइजेस 10% बढ़ जाती है, वैसा नहीं होता। तो चांदी की ज्वेलरी की जो डिजाइन्स भी काफ़ी अच्छी बन रही है, तो उसके हिसाब से डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है और ये डिमांड कंसिस्टेंटली चल रही है। फेयर पॉइंट दैट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है वहाँ पर कि इंपोर्ट्स अच्छे खासे हैं। ज्वेलरी डिमांड 50 से 60% तक यहाँ पर बढ़ रही है और अच्छे एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्ट्रॉन्ग नंबर हम यहाँ पर आगे जाता हुआ देखेंगे भी। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और चांदी पर ओवरऑल चर्चा करने के लिए। इसी के